नमस्कार। सबसे पहले देश नहीं झुकने देंगे और न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और लेकिन आज हम बहस क्या करेंगे, किस खबर की बात करेंगे वो बताना भी बहुत जरूरी है। गणतंत्र दिवस के दिन हम बात करेंगे कि मुस्लिम नेता कांग्रेस से क्यों आजादी मांग रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद मोकिम, उनके साथ 41, 40, 45 नेता और उसके बाद लेटेस्ट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद, मोहम्मद मोकिम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इसके अलावा शकील अहमद के समर्थन में तारिक अनवर, राशिद अलवी। सवाल यह कि कांग्रेस में ये राहुल वर्सेस मुसलमान हो गया है क्या, या कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है? कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग। कुछ लोग जोड़ रहे हैं ओवैसी का हरा रंग, इसलिए मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग। सबसे बड़ा सवाल यह कि सारे मुस्लिम नेता एक एक करके कांग्रेस को बाय बाय क्यों करें, टाटा बाय बाय क्यों? इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। मुस्लिम नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताएं। लेकिन एक छोटा सा एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं, पिछले 3 महीनों का। दिखाइए, एक आंकड़ा आपको दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से लेकर, ध्यान से समझिएगा इन आंकड़ों को, महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों ने यह स्पष्ट मैसेज दिया कि मुस्लिमों की आबादी, जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी 30% तक या उससे ज्यादा रही, वहां एआईएमआईएम ने या तो जीत दर्ज की या मजबूत प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की पतंग किसने काटी? क्या ओवैसी ने काटी? और ओवैसी का हरा रंग, कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग। वो मैं क्यों कह रहा हूं? इन इलाकों में 30%, जिन इलाकों में 30% मुस्लिम या उससे ज्यादा है, एआईएमआईएम ने या तो जीत दर्ज की या मजबूत प्रदर्शन किया। ऐसी सीटों पर कांग्रेस लगभग साफ होती नजर आ रही है। अब सुनिए खबर। ऐसे में कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं में मची भगदड़ के पीछे क्या यह एक कारण है या यह कारण हो सकता है? पिछले 2 दिनों में ही कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि नहीं हो पा रहा साहब, कांग्रेस में नहीं है। अब मुसलमान सेफ इस देश में हैं, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन कांग्रेस में मुस्लिम नेता शायद अब उतने सेफ नहीं रहे, इसलिए बाय बाय टाटा। एक तरफ पूर्व मंत्री यूपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पार्टी से खुद को अलग कर दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाथ छोड़ा रहे हैं मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आगे दिखाइए। ओडिशा में मोहम्मद मोकिम, पार्टी से निकाले जाने के विरोध में बताया जा रहा है कि झड़ी लग गई है। 40 से 45 के करीब नेता हैं जो मोकिम के समर्थकों ने कांग्रेस से इस्तीफे का सिलसिला तेज हो गया है। अब आज की खबर यह है, दूसरी तरफ पार्टी में बने रहकर भी कांग्रेस के कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत सीनियर लीडर है शकील अहमद, छोटे मोटे नेता नहीं है। एमओएस गांधी परिवार के करीबी सबसे बड़े चेहरा शकील अहमद, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में, तस्वीर अगर हम दिखा पाए शकील अहमद की, राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ डरपोक बताया, डरपोक शकील अहमद, ये न्यूज 18 से बातचीत में, डरपोक, इनसिक्योर राहुल गांधी, तानाशाह, एरोगेंट, ये 4 उपमाएं संज्ञाएं दी हैं राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी डरपोक, इनसिक्योर, तानाशाह और एरोगेंट है, अहंकारी है राहुल गांधी। शकील अहमद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद मोकिम, समर्थन में राशिद अलवी। अब इन्होंने जो जो कहा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, सुनाऊंगा कि शीर्ष नेतृत्व का रवैया तानाशाहपूर्ण और अहंकारी है। चाटुकारों को तवज्जो देते हैं राहुल गांधी जी, चाटुकारों को। और यही नहीं, शकील अहमद ने यह भी कह दिया साहब कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र मर चुका है। लोकतंत्र बचाओ वाले कहने वालों की पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। वहां वही होता है जो राहुल गांधी कहते हैं, चाहते हैं। शकील अहमद के इस बयान को लेकर कांग्रेस में 2 फाड़ है। एक तो पता ही है गद्दार हो गया। अब ये कई नेता जो कह रहे हैं गद्दार है, शकील अहमद गद्दार है, ठीक, हर कोई कह रहा है गद्दार गद्दार गद्दार। वैसे कहा शकील अहमद ने कि चाटुकारों को पसंद किया जाता है, तो गद्दार कह रहे हैं। कई कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने शकील अहमद का समर्थन कर दिया। बहुत ध्यान से समझिए, डिबेट बहुत बड़ी है ये। कांग्रेस से मुसलमानों का और मुस्लिम नेताओं का मोह भंग। राशिद अलवी ने शकील अहमद का समर्थन कर दिया, कहा कि कांग्रेस में मुसलमानों की अनदेखी की गई। एक और नेता है तारिक अनवर, वो तो बहुत सीनियर लीडर है। तारिक अनवर जी ने कहा है कि कांग्रेस को शकील अहमद से बातचीत करनी चाहिए, सलाह दी है, बातचीत करिए।
हो सकता है डिसकंटेंट है मुसलमान में, मुस्लिम नेताओं में, आमतौर पर जो एक मुस्लिम है, एक नाराजगी होगी, असंतोष होगा। शकील अहमद के आरोपों के बाद अब बीजेपी को भी राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया। वैसे बीजेपी खुश नहीं होगी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को तो राहुल गांधी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि लोकतंत्र की बात करने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी में लोकतंत्र को बचा नहीं पा रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। पोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। सर राहुल जी जो एक निडर योद्धा की तरह मोदी सरकार भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ऊट पटांग बातें न करिए। वो आपकी शख्सियत पर कहीं से भी शोभा नहीं देती। अरे कहना था तो जब पार्टी फोरम था यहाँ कहते। कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम लीडर्स को नजरअंदाज करती है। चाटुकारों का जमात रहा है, वंशवाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो चाटुकारिता नहीं करेगा वो कांग्रेस में रह नहीं पाएगा। कांग्रेस के नेता नहीं है। और सुनिए, कांग्रेस के सहयोगी भी सुनार के जा रहे हैं कांग्रेस को हर कोई सुना रहा है साहब इस वक्त। बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा है? बदरुद्दीन अजमल कि देश में इस वक्त मुसलमान जितने सेफ और सुरक्षित हैं उतना कभी नहीं रहे। ये एरा, ये दौर में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। बदरुद्दीन अजमल को सुनिए एक बार। मुस्लिम पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सेफ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य है। डर्टी गेम कांग्रेस है, डर्टी गेम खेलिए से माइनॉरिटी मानी बुड़बक बनाइए से। कांग्रेस ने माइनॉरिटी को बेवकूफ बनाया। कांग्रेस ने माइनॉरिटी को बेवकूफ बनाया। चलिए डिबेट शुरू। अच्छा, एक बड़ी खबर मुझे बता रहा है अभी पीसीआर, एक बड़ी खबर बताई जा रही है। एक विवाद हो गया, राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना, उसको लेकर विवाद हो गया। एटम कार्यक्रम था, उसमें बताया गया कि थीम थी नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व की थीम पर यह एटम कार्यक्रम। राष्ट्रपति की तरफ से सभी मेहमानों को उत्तर पूर्व का पटका दिया गया था और सभी मेहमानों ने उसे पहना, राहुल गांधी ने नहीं पहना। यह अजीब सा विवाद हो गया है। सिर्फ राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना नॉर्थ ईस्ट का, बल्कि जो विदेशी मेहमान थे, जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के, उन्होंने भी अच्छा, तस्वीरें भी आ गई हैं। तो ये तो खड़गे जी ने भी पहना हुआ है, ये पटका राहुल गांधी जी ने नहीं पहना। ये देखिए तस्वीरें भी हैं, और भी तस्वीरें हैं क्या, मतलब जिसमें पता लगे कि बाकी मेहमानों ने पहना है, सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं पहना। ये जो विवाद हो रहा है, राहुल गांधी ने जो खबर है, जो हम खबर बता रहे हैं, ये बड़ा विवाद हो गया है। नॉर्थ ईस्ट का पटका राहुल गांधी ने नहीं पहना। ये नॉर्थ ईस्ट थीम थी एट होम कार्यक्रम में, ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की थीम थी। पटका दिया गया था सभी मेहमानों को पहनने के लिए, जिसमें राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहना। बाकी जो विदेशी डिग्निटरीज थे, जो विदेशी मेहमान थे, जो चीफ गेस्ट थे, उन सबने वो पटका पहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि मुझे बताया जा रहा है हामिद अंसारी ने भी पहना, सभी मेहमानों ने पहना था ये जो पटका नॉर्थ ईस्ट का। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहना। और भी तस्वीरें जो हैं वो आई होंगी संभवतः, मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ये तस्वीरें हैं तो ये विवाद बहुत बड़ा है, जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को छोड़कर सबने पटका पहना। अच्छा हाँ, ये तस्वीर आ गई है, ये मेरे पास भी, अगर हम जूम कर सके, ये विवाद ये बड़ा हो चुका है। हम तस्वीरें अगर ऑनर भी डालने की कोशिश करेंगे, जिसमें हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पटका पहना हुआ है। ये देखिए आप कि हम तस्वीरें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा विवाद हो गया है। लेकिन राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना है, हामिद अंसारी ने पहना है, और इसके अलावा विदेशी मेहमानों ने भी अगर हाँ पहना है भाई। ये देखिए आप, ये बड़ा विवाद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना है, और जो बल्कि मेरे पास दूसरी भी एक और तस्वीर है, जिसमें विदेशी मेहमान जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी पहना है। जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी पहना हुआ है। कैमरामैन अगर जूम कर पाए प्लीज,
ये देखिए एक बार तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर है ये जितने फॉरेन के जो विदेशी मेहमान थे एटम कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहना है, जो विदेशी मेहमान थे देखिए उन्होंने भी ये पटका पहना हुआ है, अगर आप देख पाए ये नॉर्थ ईस्ट का पटका, ये देखिए आप, ये विदेशी मेहमान जो हैं उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट का पटका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गले में नॉर्थ ईस्ट का पटका, राहुल गांधी ने नहीं पहना। दिखाइए एक बार वो तस्वीरें। और ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा विवाद हो गया, बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट से नफरत करती है कांग्रेस पार्टी, उत्तर पूर्व से दिक्कत है और असम से प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी को। राष्ट्रपति भवन में ये देखिए अब राहुल गांधी ने नहीं पहना, बल्कि ये बताया दावा है बीजेपी का पूरे फंक्शन में नहीं पहना, पूरे एटम फंक्शन में राहुल, सभी मेहमानों ने कंधे पर रखा उत्तर पूर्व का पटका, राहुल गांधी ने। अच्छा मेरे साथ अजय आलोक हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक इस खबर पे मैं एक रिएक्शन ले लूं क्योंकि हमको बात तो करनी थी। एक बार अजय भाई ये पटका वगैरह क्यों नहीं पहना, ये क्या हुआ है, ये क्या विवाद है, क्या आप लोग कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि सारे मेहमानों ने नॉर्थ ईस्ट का पटका पहना, खड़गे जी ने, हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री, विदेशी मेहमान, चीफ गेस्ट सबने पहना, सिर्फ राहुल गांधी जी को छोड़कर, और आप लोग कह रहे हैं असम नॉर्थ ईस्ट से प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी को। देखिए विदेशी मेहमानों ने इसलिए पहना क्योंकि वो मेहमान थे और राष्ट्रपति जी के यहाँ गए थे, तो उनको जो भी उपहार मिला उसको उन्होंने धारण किया जी। बाकी लोगों ने इसलिए पहना क्योंकि उनको अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने उत्तर पूर्व की विरासत का पता है और उसका महत्व पता है, और जिस थीम पे वो आयोजन था उसका महत्व पता है, इसलिए उन्होंने धारण किया। अब आप ऐसे व्यक्ति से क्यों उम्मीद करते हैं जिसको ना भारत की सांस्कृतिक विरासत का अंदाज है, ना भारत की संस्कृति का पता है, और जो खुद में हिंदू भी नहीं है कहीं से, तो उसको भारत क्या पता होगा? हाँ। तो जब भारत पता ही नहीं, उसकी संस्कृति पता ही नहीं है, तो उसने पटका नहीं पहना, तो उस पर विवाद करने की क्या जरूरत है? तो एस्टैब्लिश फैक्ट है ना भाई, वो हिंदू है ही नहीं, तो काहे के लिए उन पे इतना टेंशन ले रहे हैं? और दूसरी बात ये खानदानी विरासत है। अजय भाई मेरे पास असम से नफरत की खानदानी विरासत है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अजय भाई को दिखाइए कि एटम रिसेप्शन जो फंक्शन था इसकी थीम ही थी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट थीम थी, पहनना ही था। नॉर्थ ईस्ट थीम थी, यस। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने अपना कब माना? अमन भाई आप बिना मतलब का बहस कर रहे हैं। इस खानदान ने नॉर्थ ईस्ट को अपना माना कब? इस खानदान ने अपनी पूरी 65 साल की जिंदगी में उत्तर पूर्व को काट के रखा। इस खानदान ने उत्तर पूर्व को बिल्कुल धर्मांतरण की इंडस्ट्री बना के रख दिया। इस खानदान ने, याद कर लीजिए, 1962 में असम को चीन के हवाले छोड़ दिया था। अगर सीज फायर नहीं होता था आज असम चीन का हिस्सा हो जाता। ये ऑन रिकॉर्ड है, इधर उधर की बातें नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की किताब में लिखा हुआ है कि ऑन दैट डे माय आईज वे फेल्ट विद सॉरो बिकॉज़ आई थॉट दैट असम इज गॉन फ्रॉम की वजह से नॉर्थ ईस्ट का पटका, असम से नफरत है, असम से नफरत है, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट से दिक्कत है, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट से दिक्कत है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को यह परिवार कभी समझा ही नहीं। राहुल गांधी जी से तो उम्मीद ही करना बेकार है। मुझे लगता है इस बात पे बहस करके हम लोग समय व्यर्थ करेंगे। राहुल गांधी पे निष्कर्ष ना करें, मेरे लिए कांग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आपको हैरानगी नहीं हो रही? मुझे हैरानगी हो रही है कि देश के माननीय एलओपी हैं सर, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूरे भारत के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। दुर्भाग्य है, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो भी है तो सर ना, कांग्रेस का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है सर। विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद है सर। आप कह रहे हैं बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, व्यर्थ का नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर ये। मैं कह रहा हूं दुर्भाग्य अगर हमारा हो जाए तो उस दुर्भाग्य पर डिस्कशन करके क्या करेंगे? दुर्भाग्य के हटने का इंतजार करने के अलावा और कर क्या सकते हैं? अनंत विजय जी एक कमेंट आप देना चाहेंगे सर? मैं डिबेट पर तो मैं बाद में लौटूं, मुझे तो लग रहा है मैं इंटरवीन करना चाह रहा था। ये सारी बातों के अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में नहीं आ पा रही है अमन जी, वो ये है कि राहुल, ऐसा बताया जा रहा है और खबरें ऐसी आ रही है कि राहुल जी से स्वयं राष्ट्रपति ने 2 बार अनुरोध किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने पटका पहनने के लिए 2 बार उनसे अनुरोध किया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने वो पटका नहीं पहना। तो ये मतलब क्या उनके मन में है ये समझना व्यर्थ है। मतलब देश की प्रथम नागरिक और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी, आप कह रहे थे वो एलओपी हैं, एलओपी को कम से कम पटके का नहीं, राष्ट्रपति के बात का सम्मान तो करना चाहिए था। मुझे लगता है कि राहुल जी ने आज बहुत बड़ा फाउल कर दिया पॉलिटिकल। सर मैं अभी आपसे बात करते हुए मैं भी इस खबर को कंफर्म कर रहा था व्हाट्सएप पर। आप ठीक कह रहे हैं, उनको कहा गया पहनने के लिए जी, उन्होंने नहीं पहना। 2 बार अनुरोध किया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नहीं, क्या वजह हो सकती है? बस एक फिर मैं आ जाऊंगा डिबेट पर। मुझे जानना है भाई, मेरे लिए बहुत सीरियस मैटर है।
ये नॉर्थ नहीं, ईस्ट है, हमारा मेरे अपना लिए- नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स हमारी अपना नॉर्थ ईस्ट, हमारा नॉर्थ ईस्ट, असम हमारा राज्य है। ये थोड़ी ना भाई असम से दिक्कत के चक्कर में, और इतना बड़ा अपमान मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा, ये जो विदेशी मेहमान हमारे जो चीफ गेस्ट हाँ, उन्होंने भी पहना, उन्होंने भी पहना। सर, एट होम में आए हुए सभी अतिथियों ने और भारत के नागरिकों ने, जितने भी लोग वहां गए, सभी ने पहना एक्सेप्ट राहुल गांधी। मुख्य न्यायाधीश तक ने इसको पहना है। सर, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये इसमें मुख्य न्यायाधीश के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट का पटका पहना। जितने लोग वहां गणमान्य लोग थे सबने पहना, लेकिन राष्ट्रपति के 2 बार आग्रह करने के बाद भी श्रीमान राहुल गांधी ने इस पटके को पहनने से इनकार कर दिया। ऐसी खबरें आ रही है, जो मेरे लिए चिंता की बात है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान है ये। अगर राष्ट्रपति के कहने पर भी उन्होंने उनके अनुरोध को नहीं माना, तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है। मैं कुछ और चीजें- ऐसे में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को पीछे लाइन में बिठा दिया, कांग्रेस का इकोसिस्टम। अडवाणी जी की तस्वीर चला रहा है कि देखिए 14 में अडवाणी जी को फ्रंट रो में बिठाते थे, अब अगर सम्मान दीजिए तो वो सम्मान की जगह अपमान कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से पता नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं कि लेकिन इस बात से असहमत हूं कि इस पर चर्चा व्यर्थ है। अजय आलोक जी हालांकि उसको मैं एक व्यंजना में चीज कह बताऊं। रहे हैं, लेकिन ये चर्चा तो करनी होगी। मैं एक चीज को जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये तब हो रहा है जब नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकी देने वाले, चिकन नेक को काटने वाले जो है ना, वो जेल में सरजील है। इमाम को जी, ये लोग ऐसे जेल में हैं, और जब नॉर्थ ईस्ट का पटका एट होम कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा तो नहीं पहना जा रहा है। ये दो चीजों को मैं जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन दिमाग में आई तो मैंने बताया। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करते हैं, चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, और उन शर्जील इमाम जैसे लोगों को बचाने वाले भी हमारे देश में हैं। और फिर उसी प्रकरण के बीच यहां पर नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना जाता। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। बात हो रही थी राष्ट्रपति के सम्मान की, तो मैं याद दिला देता हूं कि ये वही दल है कि जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनी गई थी तो उनको राष्ट्रपत्नी कहा गया था। यस, ये वही दल है जिसने कहा था कि अरे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना मतलब कि ठीक है, ड्राइंग रूम में फोटो सजाने जैसा। तो राष्ट्रपति का ना तब सम्मान था, ना आज सम्मान है, ना आगे भविष्य में सम्मान कभी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को ठेंगे की तरह दिखा के इस देश में रखा गया है कि जहां पे बोला गया वहां डॉटेड लाइन पे साइन करो। इमरजेंसी, फखरुद्दीन अहमद, और जिस राष्ट्रपति ने रिवोल्ट किया, ज्ञानी जैल सिंह, उनकी हालत क्या हुई राष्ट्रपति से हटने के बाद, ये भी पूरे देश ने देखा है। तो राष्ट्रपति को अपना रबर स्टैंप समझने वाले, इस देश के संविधान को जूतों की नोक पे रखने वाले से आप उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति का सम्मान करेगा, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मैं चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी पे बेकार है, क्योंकि ये परिवार एस्टैब्लिश हो चुका है। ये बिल्कुल, ये गांधी परिवार कहीं से इस देश के ना संविधान को, ना इस देश के शौर्य को, ना स्वाभिमान को, ना इस देश की सांस्कृतिक विरासत को, किसी चीज को विदेशियों के आगे भी नहीं समझता है। ये भी ये साबित कर चुके हैं। पहले विदेशों में साबित किया, आज देश में अपने घर में साबित। अजय भाई, अब तो मुस्लिम नेताओं का भी मोहभंग हो रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद मोकिम, शकील अहमद कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ही एरोगेंट हैं, बहुत ही डरपोक हैं, इनसिक्योर हैं, तानाशाह है। ये तो उनके नेता शकील अहमद कह रहे हैं, ये दो, जो कांग्रेस में थे सीनियर लीडर। ये दो थ्योरी है। आप मिस कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आप मिस कर रहे हैं अमन भाई। ये थ्योरी नंबर 1 है, जो आपकी थ्योरी है। कोई कांग्रेस का मोह नहीं भंग हो रहा है, ये भाई और बहन का मोह भंग हो रहा है। जब से प्रियंका गांधी निपटाई गई है असम में, केरला की सांसद होने के बावजूद उनको असम का प्रभार दे दिया गया, जहां पे रिजल्ट होने वाला है नील बट्टा सन्नाटा, उसी के बाद से ये पुलाहट शुरू हुई है। दरअसल एक तबका है कांग्रेस में, गैंडी कांग्रेस, जो पूरा गैंडी परिवार है। दूसरा परिवार है ओरिजिनल कांग्रेस, जितने पुराने कांग्रेसी हैं, शकील अहमद हो गए, बाकी जितने हो गए। शकील अहमद के बारे में मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, और वो डाई हार्ड एंटी आरएसएस और एंटी बीजेपी हैं। आज से नहीं, उनका खानदान डाई हार्ड है। तो वो आज के डेट में वो कांग्रेसमैन सही न कहीं से गैंडी कांग्रेस से सहज नहीं हो पा रहा है। चापलूसी कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में। राजीव गांधी के समय में भी थी, सोनिया गांधी के समय में भी थी, इंदिरा गांधी के समय में भी थी, लेकिन संवादहीनता नहीं थी। आज ये आदमी इतना कॉम्प्लेक्स है राहुल गांधी कि वो बुद्धिमान व्यक्तियों से बात करने में असहज हो जाता है। उनको चाहिए कि उनके कोठरी के 4 लोग बैठे और यस बॉस करते रहें। तो उनको लिए उनका इकोसिस्टम चाहिए। उस इकोसिस्टम में जो फिट नहीं बैठ रहा है, वो नेचुरल प्रियंका गांधी की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत जल्दी विक्टन कांग्रेस में तय है, कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, जहां तक रही कांग्रेस से वोटों की दूरी, तो ये जान जाइए ये मुसलमानों का नेचर है इस देश में। 30-35% से ज्यादा जहां जाएंगे
आजादी के पहले भी मुस्लिम लीग को चुना है, आज भी मुस्लिम लीग को ही चुनेंगे। नहीं, लेकिन ना कांग्रेस सपा के को ऊपर चुनेंगे, AIM ना राजद को चुन रहे हैं ना। चुनेंगे, ना कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस के ऊपर अच्छा, अरे मुझे अब बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को चुन रहे हैं, इमरान मसूद आ मुस्लिम गए। लीग को चुन रहे हैं। इमरान मसूद आ गए। मैं एक मिनट इमरान मसूद MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इमरान भाई, डरपोक बताया शकील अहमद ने, इनसिक्योर बताया है, तानाशाह और एरोगेंट शकील अहमद, इमरान मसूद। इमरान भाई, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से आवाज। देखिए, इमरान भाई। बहुत गलत बात। हाँ बोलिए, आवाज आ गई। हाँ बोलिए। राहुल जी से ज्यादा इजीली और राहुल जी से ज्यादा मिलनसार मैंने व्यक्ति नहीं देखा जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही संवाद इस तरीके से करते हैं कि उनको महसूस ही नहीं होता कि ये इतने बड़े नेता के साथ हम बात कर रहे हैं। तो मेरा अनुभव बिल्कुल इसके उलट है, और उन लोगों को पार्टी ने दिया है। अच्छा, ये लोग इस तरह की बात आज कर रहे हैं, इनको पार्टी ने दिया है। और अगर आप कभी जाते भी हो तो कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो नहीं, लेकिन ये तो बातें आप कर रहे हो, ये बहुत इमरान गलत। भाई, ये एक नहीं है ना, ये तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद मौकिम, शकील अहमद और मतलब मैं और आप भी, क्योंकि तारिक अनवर सपोर्ट कर रहे हैं, राशिद अलवी। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपको लगता है मुस्लिम लीडरशिप में कोई डिसकंटेंट है? कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीडरशिप में राहुल गांधी को लेकर कोई असंतोष, कोई डिसकंटेंट? इमरान मसूद। बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी तो मुसलमान, देखिए मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मुसलमान हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ। हाँ। और राहुल जी के अलावा कौन आदमी बोलने की हिम्मत कर रहा है? हाँ। आज हमें तो लोग अल्पसंख्यक करके टाल देते हैं। हाँ। राहुल गांधी सीधे मुसलमान करके बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। तो ये बात कहना, मैं समझता हूँ राहुल गांधी की शख्सियत के साथ बिल्कुल बेईमानी होगा। नहीं तो प्रियंका बचा लो, तो आप भी कह रहे थे कि प्रियंका बचाएंगी, यही राशिद अलवी भी कह रहे हैं। मैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट इमरान भाई, एक मिनट, कुछ अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक प्रियंका को नेता बना दो। हैं? अरे इमरान भाई ने कहा था कि प्रियंका को नेता बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं यही देखते पूछ कौन रहा सामने था। टिकता है। कुछ एक महीने पहले का स्टेटमेंट है। मैं भी यही पूछ रहा था असल तो में। इमरान भाई की बात पर अमल कर ले कांग्रेस पार्टी, वही तो हो रहा है। इमरान भाई, वही सवाल है, प्रियंका बचा लेंगे आपको लगता है? कि राशिद अलवी भी कह रहे हैं प्रियंका लाओ, प्रियंका वाड्रा लाओ, इमरान मसूद। प्रियंका जी राहुल गांधी अलग अलग नहीं है। प्रियंका जी और राहुल गांधी अलग अलग नहीं है। प्रियंका जी और राहुल गांधी पार्टी के नेता हैं, हमारे नेता हैं, वो अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। नहीं तो PM बनाने की बात तो आप ही ने की थी ना सर, अलग अलग नहीं है। PM बनाने की बात तो आप ही ने की थी इमरान भाई, नहीं की थी क्या? प्रियंका को PM बनाओ, इमरान मसूद। मैंने कहा था, वो जब सवाल कर रहे थे, मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना, एक बार प्राइम मिनिस्टर बना के देखिए। हाँ। तो पता चल जाएगा आपको कि जवाब कैसे दिया जाता है। इंदिरा गांधी की पोती है, वो जवाब देकर दिखाएंगी कैसे जवाब देते हैं। अजय आलोक, कोई फर्क थोड़ी ना भाई राहुल और प्रियंका में। आप क्यों फर्क डालते हैं? क्यों भाई बहन में फूट डालते हैं? नहीं तो अरे हम काहे के लिए फर्क डालेंगे? केरल की सांसद है, बना दिया प्रभारी असम का। हाँ, चुनाव तो केरल में भी है ना? अब ये क्या हो रहा है, डिसकंटेंट क्यों हो रहा है? इमरान मसूद कुछ बोल रहे हैं, शकील अहमद कुछ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई बहन में कोई फर्क ही नहीं है। ये मेरी गलती थोड़ी ना भाई। वो कह रहे हैं भाई बहन में कोई फर्क ही नहीं है भाई। आप क्यों कोई फर्क ही नहीं है, दोनों है भाई। मैं कहाँ कह रहा हूँ? हाँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई बहन में फर्क है? हाँ। दोनों गांधी हैं, दोनों हिंदू नहीं है, दोनों परिवार के प्रोडक्ट हैं, दोनों नेता नहीं है। हाँ। अगर गांधी शब्द हटा दीजिए, गांधी शब्द हटा दीजिए, इमरान मसूद से पूछता हूं, सहारनपुर का कोई जिले का नेता इनको नेता मानेगा? नहीं तो मैं पूछ लेता हूं ये चीज, इमरान मसूद मतलब राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा, या राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है इसलिए प्रियंका को सामने लाने की बात आपने भी की, राशिद अलवी, मतलब राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा, हम ये कह सकते हैं क्या उनके नेतृत्व पर अविश्वास? इमरान मसूद। सवाल प्रियंका, देखिए सवाल प्रियंका जी के लिए किया गया था, जवाब इसलिए दिया गया था। राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता है। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं इस तरफ आ रहा हूं, मुसलमान क्यों छिटक रहे हैं? मतलब आपको कोई रीजन अगर आप बता पाए, मतलब एक एक करके नाम मैंने गिना है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से कि थोड़ा बहुत सनातन की तरफ, थोड़ा डैमेज कंट्रोल, कंफ्यूजिंग लाइन, ना माए मिली ना राम वाली स्थिति हो रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व, ऐसा कुछ? इमरान मसूद। नहीं बिल्कुल नहीं। शकील साहब खुद कंफ्यूज्ड हैं। शकील साहब खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो अपने बारे में मंथन करें। हाँ। वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। राहुल गांधी तो इतने सीनियर जितनी लीडर मेहनत कर करके राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं, और आप लोग पीछे से
इस तरह की बातें कर रहे हो? राहुल गांधी ने आपको क्या नहीं दिया? पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया? अजय भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय भाई बोलिए। अजय भाई, अनंत विजय जी आ रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं इमरान भाई को याद दिला रहा हूं कि शकील साहब ने 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था। 14 नवंबर को ही। उसके बाद तक जनवरी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला और अब उन्होंने बोला 1 महीने के बाद। तो ये आप नहीं कह सकते कि वो उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उन्होंने पार्टी को कुछ नहीं दिया। 45, क्योंकि वो बिहार के हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। 45 साल उन्होंने पार्टी को दिया है। बिहार के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में सरकार में मंत्री रहे हैं। चुनाव हार गए 2009 में तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, तब भी वो कांग्रेस के साथ लगे रहे 9 से लेके 24-25 तक। लेकिन लगातार अगर उपेक्षा कीजिएगा किसी भी वर्कर का, अगर आप ही को इमरान भाई उपेक्षित कर दिया जाए तो आप कितने दिन तक टिकेंगे? अभी तो सपा में चले गए थे ना। ये सवाल इमरान भाई बीजेपी अब उठा भी रही है कि देश के लोकतंत्र को बचाने चले थे, पार्टी का लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है, पार्टी में लोकतंत्र बचा लो। जो आपकी शकील अहमद ने भी कहा तानाशाही राहुल गांधी की तरफ कि पार्टी का लोकतंत्र ही खत्म हो गया। इमरान मसूद, मैं ये कह रहा हूं ये सब गलत बात बोल रहे हैं। राहुल जी से जितनी आसानी से मिला जाता है इतना तो किसी से मिलते ही नहीं। मेरे साथ अक्सर कई लोग पार्लियामेंट चले जाते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं, राहुल जी गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले सबसे मिल करके जाते हैं उनसे। अरे वाह। तो राहुल जी आम आदमी से इस तरह मिलते हैं। ये बात इन्होंने टाइम कब मांगा कि इन्हें टाइम नहीं दिया, गलत बात कह रहे हैं। राशिद भाई को शिकायत हो रही थी, मैंने कहा पार्लियामेंट आ जाएंगे। चलिए पार्लियामेंट अभी चल रही है 28 को, देखिए राहुल जी कैसे। तो फिर मुस्लिम वोट बैंक क्यों शिफ्ट हो रहा है? नहीं इमरान भाई, मुस्लिम वोट बैंक क्यों शिफ्ट हो रहा है? कोई ओवैसी फैक्टर है इसके पीछे? अभी महाराष्ट्र में भी दिखा ना इमरान भाई, वो तो आप भी कहेंगे जो महाराष्ट्र में दिखा, महाराष्ट्र के चुनावों में जब बीजेपी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, इमरान मसूद महाराष्ट्र में भी दिखा और ओवैसी नेता उभर रहे हैं मुसलमानों के। लोकल इलेक्शंस की जो स्थिति है वो लोकल इलेक्शंस के तरीके से होती है, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के चुनाव का सवाल है, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह का और पोलराइजेशन, चाहे वो हिंदू कराए चाहे वो मुसलमान कराए, पोलराइजेशन करा के जब भी चुनाव कराएंगे तो उसका नुकसान देश को होता है, हमेशा नुकसान होता है। और ये नुकसान लोग इस वक्त देख रहे हैं। आज आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप सनातन पर बात नहीं कर रहे हैं कि सनातन के शंकराचार्य जी के साथ कितना अपमान हो रहा है। उस अपमानजनक विषय के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? शंकराचार्य को लेकर ही वो सवाल पूछा गया, उनके शंकराचार्य होने को लेकर ही उनसे सवाल पूछा गया है। लेकिन बस मुझे पता है, बताया जा रहा है कि आपको जाना है, बस यही सवाल कांग्रेस को हर कोई नहीं सुना रहा है। अभी उद्धव जी सुना गए, अखिलेश जी सुना जाते हैं। अभी बदरुद्दीन अजमल आपके सहयोगी असम में रहे, उन्होंने बोला मुसलमान इस दौर में सबसे ज्यादा सुरक्षित है और कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा है। मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित, बदरुद्दीन अजमल इस दौर में 1 लाख वोट से आ रहे हैं वो। हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा वोट से कोई हारा हुआ उम्मीदवार नहीं है। अरे तो हारे तो ये मतलब थोड़ी ना बात में वजन नहीं होगा। लेकिन अलायंस को बचाने के लिए बस जाते जाते आखिरी चीज, आपको लगता है प्रियंका को आना चाहिए अलायंस को बचाने के लिए, इंडी को बचाने के लिए? जो गठबंधन सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, छिटक रहे हैं, मुस्लिम नेता छोड़कर जा रहे हैं, ये बस एक आखिरी सवाल, प्रियंका को आना चाहिए अलायंस? प्रियंका जी तो चली रही है ना, ले जा सकती, क्या चली रही है। जहां तक मेरा एक जो आपने सवाल किया अलायंस पार्टनर्स के लिए, मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय कि जितने भी अलायंस पार्टनर हैं ये सब चाहते हैं कि कांग्रेस दब जाए, ये सब चाहते हैं कि कांग्रेस ना उभर पाए। देखिए इनके पास जो वोट बैंक है वो सारा कांग्रेस के पास ही तो हुआ करता था, वही सबसे बड़ी चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद भाई, आपने समय निकाला। आचार्य प्रमोद कृष्ण, एक मिनट अजय भाई खुद बोल लीजिए, एक मिनट इमरान भाई, एक मिनट, कुछ अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय आलोक। इमरान भाई व्यक्तिगत तौर पर ही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़े, वेस्ट बंगाल में अकेले लड़े, केरला में अकेले लड़े, यानी व्यक्तिगत तौर पे बोलिए, राहुल गांधी तक आवाज तो जानी चाहिए। नहीं, आपको तो ये डिबेट ही नहीं अच्छी लग रही होगी, आपको तो डिबेट ही नहीं अच्छी लग रही होगी ये कि भाई राहुल गांधी को क्यों हटाया जाए। आपके सबसे बड़े आप तो चाहते हैं राहुल रहें और मजबूत हों, आपको तो डिबेट ही नहीं अच्छी लग रही होगी सर, ये जो राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। मुझे तो राहुल गांधी अगले 40 साल तक चाहिए। तो वही तो कह रहा हूं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। शुक्रिया इमरान भाई, आप जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अब आचार्य प्रमोद कृष्णम है, अनंत विजय जी मेरे साथ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम और अनंत विजय जी भी हमारे साथ। आचार्य जी, आप एंटी हिंदू कहते थे, राहुल गांधी एंटी हिंदू, अब तो एंटी मुस्लिम लग रहे हैं, सारे मुसलमान नेता एक एक करके छोड़ रहे हैं। आचार्य जी, आप कांग्रेस पार्टी के अंदर भी रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एंटी हिंदू कहते थे, एंटी मुस्लिम लग रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। वो एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन या एंटी
किसी और कम्युनिटी के उन विरोध की बात की जाए, ये विषय अलग है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जी, वो विषय एंटी हिंदू और एंटी मुस्लिम हो सकता है, लेकिन बड़ा विषय ये है, बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस में जितने नेता हैं वो ये जान चुके हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता। जो बात कुछ दिन पहले मैंने उठाई थी, जो बात कुछ दिन पहले शशि थरूर ने भी उठाई थी जी। जो बात कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद ने, आरपीएन सिंह ने, अशोक चौहान ने, है ना, इन सब ने उठाई थी, वही बात आज सब कर रहे हैं। और वो बात इसलिए नहीं कर रहे हैं अमन जी कि उनका अपना कोई स्वार्थ है। अच्छा, राजनीति में स्वार्थ होता है, सत्ता में पहुंचने का स्वार्थ होता है, सत्ता के माध्यम से सेवा करना एक लक्ष्य होता है। लेकिन सच बात यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को अब ये देश की जनता नकार चुकी है। ये बात कांग्रेस के नेताओं को समझ में तो राहुल आ रही है, देखिए, कांग्रेस के हिंदू नेताओं को भी समझ में आ रही है, अजीज खान भी जुड़ गए, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को भी अजीज खान जी भी हैं, अजीज भाई भी हैं समाजवादी पार्टी से। अजीज भाई, ये कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है या आपको कुछ और नजर आ रहा है? या ओवैसी बड़े, आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि आप तो चाहेंगे मुसलमान हमें वोट दे भाई, आप तो चाहेंगे अखिलेश ज्यादा बड़े नेता हो मुसलमानों के, लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है? ये जो इस्तीफे हैं, राहुल गांधी डरपोक, इनसिक्योर, तानाशाह, एरोगेंट, ये कहा शकील अहमद ने, इससे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद मोकिम, शकील अहमद, ये सारे तो एक एक करके सारे नेता, कांग्रेस से क्या मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है? अजीज खान, देखिए अमन भाई, आपने दो सवाल किया। पहला सवाल यह कि क्या कांग्रेस एंटी मुस्लिम है? अभी तक तो चलाया जा रहा था, मैं देख रहा हूं तो बड़ा लंबा नैरेटिव कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। अब आज ये भी सुनने को आ गया कि एंटी मुस्लिम है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो जिन नेताओं के नाम आप ले रहे हैं, राशिद अल्वी साहब, शकील अहमद साहब, तारिक अनवर साहब भी समर्थन कर रहे हैं, तमाम लोग, मैं एक बात आप समझिए, ये इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, अपनी बात को रखना, एक प्लेटफॉर्म पे रखना। और मुझे लग रहा है कि बात रखना, बात करना आपस में, और चर्चा करना और समीक्षा करना, ये कहीं ना कहीं पार्टी को और मजबूत करता है और आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को नजदीक लाता है। इसको इस नजरिए से न देखा जाए कि ये कमेंट कर रहे हैं तो ये पार्टी के दुश्मन है, ऐसा नहीं। और रही बात आपने जो मुस्लिम की बात की कि मुस्लिम वोटर जो है वो ओवैसी की तरफ जा रहा है और तमाम बातें, एक बात आप समझिए, उत्तर प्रदेश में कई सालों से ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वोट परसेंटेज आपने देखे हैं कि 0.2% लाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक बात आप समझिए, हमारी पार्टी जो है वो मुत्तहिद है और उसके साथ साथ कमिटेड है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम किसी को बाइफरकेट नहीं करते, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। और हम कहते हैं इस मुल्क का विकास हो, इस प्रदेश का विकास हो, उस विकास को लेकर के हम लोग काम करते हैं। हमारे नेता अरे सर सुनते नहीं, आप सुनते नहीं, बड़ी मुसीबत है सर। हमारे नेता को मौका मिला 5 साल, आपने देखा कैसा विकास किया उत्तर प्रदेश का। आज उसको समाजवाद, उसको जो है बीजेपी पचा नहीं पा रही है, ठीक है। और जब से बीजेपी आई सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पता नहीं कौन कौन नकारात्मक राजनीति। तो एक बात आप जानिए कि हमारे नेता हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं और ये कभी भी वो बाइफरकेट नहीं करते। इसलिए ओवैसी साहब जान अड़ा दे, ताकत लगा दें, कुछ होने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो तो कर रहे हैं, होने वाला क्या नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश का पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में, बिहार के चुनावों में 30% मुस्लिम सीटें, वहां तो प्रभाव दिखा है। अब शादाब जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये तो ओवैसी का उदय है, इसलिए कांग्रेस में भय है, ओवैसी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं मुस्लिम सीटों पर। लेकिन पहले अजय आलोक और अनंत विजय पूरी डिबेट में इतना नहीं हंसे जितना आप बोल रहे थे, पता नहीं क्यों इतना हंस रहे थे, वो बताएंगे अनंत जी। लेकिन पहले एक बार अजय आलोक आप बोलिए, अजय आलोक, फिर शादाब भाई में आ रहा। अजय भाई और ये लोग तो तब से बोल रहे हैं। अजीज भाई साहब को एक बात बताए, अजीज भाई साहब को बस एक बात शादाब 30 सेकंड कि ओवैसी 2015 में बिहार में एक भी सीट नहीं जीते थे, लेकिन 5 सीटों पे प्रभाव डाला जहां पे 30% से मुसलमान ऊपर वोट पे थे। यस, नतीजा हुआ कि 20 में उसी 5 सीटों पे जीत गए, 25 में फिर उसी 5 सीटों पे जीते। मुंबई के चुनाव में उन सीटों पे जीत गए जहां पे 35% 40% मुसलमान है। औरंगाबाद लोकसभा सीट 2019 में इसलिए जीते क्योंकि वहां पे 34% मुसलमान हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक जो राष्ट्रीय ट्रेंड इशारा कर रहा है
जो कि हमने आज़ादी के पहले भी देखा था। जहां 30% से ऊपर मुसलमान जाएगा, कोई भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, ओवैसी उभरेगा, क्योंकि कट्टरपंथ और मुस्लिम लीग पार्ट 2 ओवैसी है। और जहां मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी, एजाज भाई, आपको भी छोड़ देंगे, जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ रहे हैं अभी, और आप भी भागेंगे ओवैसी की तरफ। ये भी आज लिख लीजिए, आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं। अगर 27 में हारे अखिलेश नहीं, पहले और ओवैसी 5-7 हो गया, आपके यहाँ से ही मुसलमान नेता भागेंगे ओवैसी के पास, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये फितरत है जी। मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने की फितरत है। पहले शादाब बोलेंगे। नहीं भाई, बहुत देर से नहीं, तमाम मुसलमान साथ पहले शादाब बोलेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। नहीं 10 सेकंड में दूंगा अजीज भाई, पूरा समय दूंगा, पक्का, विश्वास, भरोसा रखिए। लेकिन शादाब के पास जाना जरूरी है भाई। शादाब, क्योंकि आज तो भाई एक तरीके से वो कहते हैं ना कि वो लीड पोजीशन में तो ओवैसी की हर जगह चर्चा है, मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर उभरे, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, और अब कांग्रेस में भी डिसकंटेंट मुस्लिम लीडरशिप में, आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका। शादाब। अमन जी, सबसे पहले मैं 140 करोड़ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। शुभकामनाएं, बधाई आपको भी। और आज मैं ये बात कहने के लिए मुझे गर्व का आहुति महसूस हो रही है कि जिस संविधान को लागू कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसी संविधान ने मुझे ताकत दी है कि मैं कांग्रेस और सपा, जो मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझती थी, हमको पूर्वजों ने नहीं, रजाकारों ने नहीं। अब सुन लीजिए, चलिए, गणतंत्र दिवस अजय भाई, रजाकारों ने नहीं, कितने कमेंट्री कीजिएगा आप? ठीक है, आइए टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। सच बोल रहा हूँ शादाब भाई, आप भी जान रहे हैं। हाँ नहीं, मैं जान रहा हूँ, इसीलिए। अब रजाकारों के इतिहास पर डिबेट नहीं करनी ना, वो फंस जाएंगे, इसलिए जो रजाकार थे वो चले गए, जो भारतीय सेना के खून से रंगे हुए हैं। नहीं, इनके जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे वो रह गए। जो रजाकार थे वो चले गए, उनकी बात मत कीजिए। जो वफादार रह गए उनकी बात करिए। हमारा आपका मुकाबला होगा, जबरदस्त सियासी मुकाबला होगा इंशाल्लाह। आप उसको छोड़ दीजिए, मुझे सफर नहीं, जो विषय उस पर बात कर लेता हूं मैं। विषय पे बात ओवैसी के दादाजी कौन थे? अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब। अरे आप बात तो कर लेनी दीजिए भाई। आप कौन थे? रजाकार में थे या नहीं थे? रजाकार के कमांडर थे या नहीं थे? भाई से टॉपिक रखवा लीजिए, वो अमन भाई से वो टॉपिक रखवा लीजिए। आप क्यों बीच में? बोलिए ज्यादा भाई, बोलिए। चलिए, नहीं फंसाऊंगा आपको, नहीं फंसाता, बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ये लगता था कि मुसलमान उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सियासी गुलाम है, रोबोट है, कि कमांड देंगे बीजेपी को और वोट दे देगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हमेशा कहा कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, लीडरशिप डेवलप नहीं करने देना चाहती। जो ओवैसी साहब कहते थे, आज कांग्रेस के नेता बोलने लगे हैं। राशिद अलवी साहब हो, शकील साहब हो, नसीम भाई हो, और समाजवादी पार्टी के अंदर भी हमसे बोल रहे हैं लोग कि अखिलेश यादव मुसलमानों की वैल्यू नहीं करते। अभी कैमरे पे भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन इनके बड़े मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर शादाब को फोन करके बोल रहे नहीं, आपके आने से हमारी वैल्यू बन रही है। ये बोल रहे हैं इनके लोग। और हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है अच्छा नतीजा आएगा। और जो अजीज भाई बोलते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र बिहार जीत लिया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। मेरे भाई, मेरठ में मेयर का इलेक्शन हुआ, आपकी पार्टी को मिला 1,16,000, मुझे मिला 1,28,000, तुमसे ज्यादा मिला। संबल में तुम्हारे पास बर्ग साहब की फैमिली थी, इकबाल साहब की फैमिली थी, और हमारा चेयरमैन जीता 40,000 वोट से। हमने चेयरमैन जीता है उत्तर प्रदेश में। हमारे जिला पंचायत सदस्य है, और सुन लीजिए 35 से 40 विधायक हमारे जीत के आने वाले हैं। एक चीज है सर, आप हमें नकारते रहिए, मुझे नहीं पता कि अनंत जी क्यों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे। 80 को तोड़ने चले थे, 20 टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर। ये सारे चल रही है, मतलब वही आप, समाजवादी पार्टी, AIMIM, कांग्रेस, वो आपस में जो 20 के लिए लड़ाई है, वहां 80 को तोड़ने कि टुकड़े टुकड़े की बातें हो रही थी कि ये जाति वो जाति, या 20 के लिए जिस तरह की जो लड़ाई चल रही है। मैं आप एक मिनट, अजीज भाई, अब आप बोलिए जब आप, अजीज भाई, क्योंकि आप ही को लेकर शादाब ने बोला है कि ऐसे ही आप लोग मुसलमानों के नेता बनते हैं। फिर मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगा। अनंत जी आ रहा हूं। इस प्रदेश, अमन भाई सुनिए। हाँ जी, प्लीज। प्रदेश की जनता, इस देश की जनता नफरत की राजनीति को नहीं पसंद करती। और जो तोड़फोड़ की बात करते हैं वैसी साहब ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, कभी आपको वोट नहीं देंगे। हो सकता है। अच्छा, आचार्य जी बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं उनके पास जा नहीं पाया। आचार्य जी, ठीक है। आचार्य जी, आपने कहा था भी नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है, तो राहुल नहीं तो कौन, मुझे फिर ये समझा दीजिए एक बार। आचार्य जी, राहुल नहीं तो कौन फिर? आज कांग्रेस पार्टी उस हालत में है जहां से और नीचे नहीं जाया जा सकता, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व
पर है, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है वो रीढ़ विहीन है। खड़गे जी की कोई सुनता नहीं है। मुझे खुद खड़गे जी ने कई बार कहा था कि भाई मेरी कुछ नहीं चलती है, मुझे कोई नहीं पूछता है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तो चुनावी सभाओं में भी नहीं बुलाया जाता है, और जो भी फैसले होते हैं वो सब राहुल गांधी जी के यहाँ से होते हैं। अब ये बात धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई है। ठीक है। तो आज जो हालत है कांग्रेस की वो ये है कि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है उसे तो देश की जनता ने नकार हो गया। दिया। मुझे बताइए ये हाल सेकंड क्यों है? स्टेज इसकी आती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ये बात घर कर गई है कि राहुल जी का नेतृत्व असफल हो चुका है, कांग्रेस को भी राहुल गांधी के नेतृत्व से बाहर आना। दो बातें हो गई। अब तीसरा सवाल है कि अगर राहुल गांधी को हटाया जाता है तो फिर किसको लीडरशिप दी जाए? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सब नेता जानते हैं। जब मैं कांग्रेस के भीतर था तब ये बातें होती थी, कमरों में बैठ के होती थी, मंचों पे बैठ के होती थी। भाई प्रियंका गांधी जी को एक बार नेतृत्व सौंप दिया जाए। मैं कहता था कि अभी प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंप दो। 2024 का प्रियंका जी ने कौन से मिरेकल कर दिए? प्रियंका जी ने कौन से मिरेकल कर दिए? लेकिन ये इसके पीछे की वजह बताइए मुझे, स्वामी जी मुझे वजह बताइए। वजह कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों? सॉफ्ट हिंदुत्व बैलेंस करने के चक्कर में ना माया मिली ना राम? आचार्य जी, सॉफ्ट हिंदुत्व का विषय नहीं है। ये जो हिंदुत्व को मिटाना चाहते थे, इनके हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश परदादा ने की तब नहीं मिटा हिंदुत्व, दादा ने की तब नहीं मिटा हिंदुत्व। ऐसे नहीं मिटेगा। अब सनातन के खिलाफ खड़गे जी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी खुश होते हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस की जो ये दुर्दशा है, हिंदुत्व को तो ये सैकड़ों सालों से मिटाना चाहते थे, हिंदू नाम से इन्हें चिढ़ है, वो विषय तो जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने का एक और कारण है, जो बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण ये है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया। ये क्या कह बंदर के हाथ में जब उस्तरा आ जाएगा तो वो चलाएगा उसको, वो सामने वाले को भी लहूलुहान कर देगा, अपने नाक कान भी काट लेगा। तो बंदर के हाथ में उस्तरा देना, उसका परिणाम ये हुआ। ये मैं समझा नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार बंदर के हाथ में उस्तरा, किसको बंदर कह रहे हैं आप? कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ देखें और उसका इतिहास खंगालें तो पिछले 15 सालों में जब से राहुल गांधी जी का नेतृत्व है तब से कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिर रहा है, क्योंकि राहुल आचार्य जी ठीक है वो सब। ये बंदर के हाथ में उस्तरा, बंदर किसको बोला? क्योंकि डरपोक हो गया था, तानाशाह हो गया था, अहंकारी हो गया था, ये लेटेस्ट है। बंदर किसको बोला है आपने भाई आचार्य जी? बंदर के हाथ में उस्तरा, बंदर किसको बोल दिया आपने? जब राम मंदिर का भव्य समारोह हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसके बाद से मेरे कांग्रेस से विदाई तय हुई। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला, शीतल की धाम का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी आए, तो इन्होंने चिट्ठी जारी करी कि पार्टी विरोधी गतिविधि देखते हुए आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। उस वक्त शकील अहमद साहब, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और जितने भी बड़े नेता हैं, ये सब ये बात कह रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आज सब बोल रहे हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी को या तो राहुल गांधी को हटाना होगा या एक नई कांग्रेस बनाना होगा, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बने या किसी और नेता के नेतृत्व में बने। बंदर किसके लिए कहा? बंदर किसको कहा? आचार्य जी वो कहानी मत सुनाइए। बंदर किसको कहा? मैं नहीं छोड़ूंगा। आपके मुंह से निकल गया या आपने जानबूझकर कहा? बंदर के हाथ में उस्तरा। अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं भाई। बंदर किसको कहा आपने? लेकिन कांग्रेस में फैसले लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। तो उस्तरा जिसके हाथ में है और उस्तरे को जो चला रहा है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं सबका आदर करता हूं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कांग्रेस को बचाना है तो थोड़ा राहुल जी से इस कांग्रेस को मुक्त कराना पड़ेगा। अजय जी बंदर क्या? अरे तो नहीं कहना स्वामी जी का भाई, स्वामी जी के कहने का मतलब है महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, यहाँ गैंडियों के 5 बंदर हैं, सबके हाथ में उस्तरा है, रह के फिरा देता है किसी न किसी पे है। चलिए बंदर के हाथ में उस्तरा, बंदर किसको का ये तो नहीं पता।